तो यार मैं हूं विवेक और फाइनली हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ बाकी गार्डन यूएनजी यूनिवर्स के। इसमें बाकी वर्स का ऐसा डार्क साइड दिखाया जा रहा है जो कि सच में एक नंबर है। एक्सप्लोर तो उसे करना बनता ही है। खैर इसके पहले मैंने और कुछ चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं जो कि जरूरी है देखना, तो इसीलिए प्लेलिस्ट बन गया है, वहां पर जाकर देख लो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर मैन इन ब्लैक जो है म्यूमॉन के सामने खड़े होते हैं और म्यूमॉन यहाँ पर उनसे कुछ कहता है। माफ कीजिएगा सर, मुझे आपके काम में दखलंदाजी करने का कोई मन नहीं था, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने पड़ेंगे मुझे। और हम देखते हैं कि इन सब कन्वर्सेशन के बीच मिस्टर मैन इन ब्लैक ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके का लड़का है, मतलब उसे टटोल रहे होते हैं कि मतलब कितनी औकात है इसकी लड़ने लायक। और यहाँ पर मिस्टर मैन इन ब्लैक को वो बहुत हैंडसम सा लगता है, काइंड ऑफ लड़की की तरह लगता है। और जैसे ही उन्हें ये तय हो जाता है कि ये लड़का स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर मैन इन ब्लैक पंचेस मारना शुरू कर देते हैं म्यूमॉन को, लेकिन म्यूमॉन सभी को डॉज कर लेता है बहुत मुश्किल से। और उतने में ही मिस्टर मैन इन ब्लैक म्यूमॉन से कहते हैं, मेरी बात सुनो प्रिटी बॉय, तुम्हारी तरफ एक हथियार आ रहा है। और हम देखते हैं कि उस ठुकी हुई ओमनी वैन से कोई निकलता है, उसके डोर को पकड़ता है और एकदम से फेंक देता है म्यूमॉन के तरफ ही। लेकिन हम देखते हैं कि म्यूमॉन उसे बिल्कुल मिस्टर मैन इन ब्लैक की तरह अपने पैरों में ऊपर तरफ बैलेंस कर लेता है। उसने ये मूव एकदम एक बार में देखकर सीखा होता है और वो पूछता भी है मिस्टर मैन इन ब्लैक से, क्यों सर, मैं सही कर रहा हूँ ना? उतने में ही हम देखते हैं कि वो डोर उसके सिर में गिर जाता है। उतने में ही हम देखते हैं कि उस ठुकी हुई ओमनी वैन से एक बंदा निकल कर आता है जो कि स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और थोड़ा सा चोटिल भी होता है। और यहाँ पर वो मिस्टर मैन इन ब्लैक से पूछता है, तो तुम ही हो जिसकी सुपारी हमें मिली है? वैसे ये बंदा कौन है, तुम्हारे साथ है क्या? तो यहाँ पर मिस्टर मैन इन ब्लैक जवाब में कहते हैं, मुझे तो लगा ये तुम्हारे साथ है। और उतने में ही हम देखते हैं म्यूमॉन एकदम से जवाब देता है उस बंदे को, माफ कीजिएगा, दरअसल मुझे मिस्टर मैन इन ब्लैक से थोड़ा सा काम है। और उतने में ही हम देखते हैं कि वो बंदा एकदम से आता है म्यूमॉन के पास और उससे कहता है, तू उसकी तरफ से नहीं है, तू मेरी तरफ से नहीं है, तो यहाँ क्यों है तू? तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा, निकल यहाँ से। तो उतने में ही म्यूमॉन उससे कहता है, तोड़ के तो दिखाओ। उतने में हम देखते हैं कि वो एकदम गुस्सा हो जाता है और वो म्यूमॉन से कहता है, क्या कहा? तुझे लगता है मैं तुझे हरा नहीं सकता? मिस्टर मैन इन ब्लैक, मुझे बस 10 सेकंड देना, मैं इसे निपटा कर आता हूँ। उतने में ही हम देखते हैं वो पुलिस वाला कम गुंडा प्लस कॉन्ट्रैक्ट किलर जो होता है वो एकदम से म्यूमॉन को चिढ़ाने लगता है। और उतने में ही हम देखते हैं, उतने में ही म्यूमॉन उससे कहता है, तुम बस ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? उतने में हम देखते हैं कि वो एकदम से म्यूमॉन का कपड़ा ही फाड़ देता है, इतना जोर से वो खींचता है, इतने अग्रेसिव ढंग से उसने खींचा होता है कि म्यूमॉन का पूरा कपड़ा ही फट गया होता है। लेकिन उनके सामने जो उन्हें देखने को मिलता है वो लोग एकदम मतलब चौंक जाते हैं। तभी हम देखते हैं म्यूमॉन के कोमल शरीर को मिस्टर मैन इन ब्लैक और वो खुद बंदा भी जो है वो देखकर एकदम चौंक गए होते हैं उसके शरीर को। मतलब यहाँ पर मून लाइट के नीचे वो एकदम प्यारा सा लग रहा होता है, आक्रामकता की एकदम छोटी सी झलक भी नहीं होती उस बंदे में। म्यूमॉन का शरीर यहाँ पर बहुत मुलायम और सुंदर सा होता है जो कि बहुत कम देखने को मिला है हमें बाकी के वर्ल्ड में। म्यूमॉन के शरीर को देखकर उन्हें यहाँ पर एकदम बोधिसत्व फील होता है, मतलब गौतम बुद्धा की जैसी बॉडी होनी चाहिए उस तरीके की बॉडी यहाँ पर कैरी कर रहा होता है ये लड़का उनके हिसाब से। उनके मन में म्यूमॉन के शरीर को देखकर ये बात उठती है कि अगर बुद्धा आज के समय में अवतार लेते तो ऐसे ही कोमल कंचन काया के साथ ही आते। खैर उतने में हम देखते हैं कि वो पुलिस कम गैंगस्टर बंदा जो है एकदम से अपना भी कपड़ा फाड़ देता है खींचकर, और हम देखते हैं उसकी बॉडी को। और यहाँ पर उसकी बॉडी में मतलब अजीबोगरीब स्कार्स बने होते हैं, मतलब इस तरीके के मतलब स्कार्स बने होते हैं उसके शरीर में जैसे एकदम चुन चुन के उखाड़ उखाड़ के मांस वहां से किसी ने निकाला हो। उसका शरीर एकदम राक्षसों की तरह होता है, वो बहुत टफ लग रहा होता है, साथ ही साथ जो टॉर्चर उसने झेला है, जो मेहनत उसने की है वो सब उसमें दिख रहा होता है, पूरे गड्ढे हुए पड़े होते हैं उसके शरीर में। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एकदम म्यूमॉन से कहता है, क्यों कूल है ना ये सब? दरअसल एक डिसएग्रीमेंट के चलते मेरे बॉस ने मेरे साथ ये किया था, बहुत बुरी सजा दी उन्होंने मुझे, पर कोई बात नहीं, मेरी बॉडी कूल तो बन गई ना। खैर आपके मन में सवाल तो आया होगा कि आखिर इस बंदे के साथ ऐसा किसने कर दिया? तो मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ हद तक हाना यामा का ही काम है, क्योंकि इस तरह की हरकतें वो जैक के साथ कर रहा है आजकल। दरअसल मुझे जो मांगा एक्सप्लेन करना होता है अधिकतर मैं उसे पूरा नहीं पढ़ता, मैं बस वही चैप्टर पढ़ता हूँ जिसे मुझे एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि जो एक्साइटमेंट है उसके साथ एक्सप्लेन करना होता है। इसीलिए जब आगे चल के मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड
होती है तो मुझे भी काफी मजा आता है एक्सप्लेन करने में और आप लोगों को सुनने में भी आता है आई थिंक। खैर अब मेन स्टोरी में आते हुए हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा मीमोन से कहता है आओ ताकत आजमा है, और हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से ताकत आजमाना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के ऊपर वो लोग ताकत लगाने लगते हैं और यहाँ पर जो ये बंदा होता है पुलिस कम गैंगस्टर, वो भारी पड़ रहा होता है मीमोन के ऊपर। वो उसे एकदम दबोच सा रहा होता है। वो पुलिस कम गैंगस्टर बंदा जो है जिसका नाम अभी के अभी हम बलवंत रख देते हैं, ऑफिसर बलवंत जो होते हैं, क्योंकि शरीर में बड़े होते हैं मीमोन से तो उसे यहाँ पर वो एकदम डोमिनेट कर दे रहे होते हैं। इससे पहले कि ऑफिसर बलवंत एकदम दबोच कर मीमोन को अपने आगोश में ले ले, हम देखते हैं कि मीमोन एकदम से लंबी सांस खींचता है अंदर और उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। उसका सॉफ्ट कोमल छरहरा बदन जो है एकदम से सख्त होने लगता है। उसके शरीर में स्केल्स उभरने लगते हैं। लिटरली यहाँ पर भाई के शरीर में सांप जैसी आकृतियां बन रही होती है भाई। वो पूरा इच्छाधारी नाग की तरह अपना शरीर बदलने लगता है। ह्यूमनॉइड सांप लग रहा होता है ये बंदा। ऐसे ही वो एकदम नागार्जुन बन जाता है पूरा का पूरा। इस चक्कर में उसकी ताकत एकदम बढ़ने लगती है। उसका शरीर कठोर हो जाता है, वो डरावना हो जाता है और एकदम से वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है हमारे बलवंत ऑफिसर को। और उतने में ही हम देखते हैं कि बलवंत जोर से हेड बड मार देता है यहाँ पर मीमोन को ताकि उसे चोट लगे, और हम देखते हैं बहुत सारा खून भी जमीन में छल से गिरता है। लेकिन यहाँ पर देख के तो लग रहा होता है कि बलवंत का ही ज्यादा सिर फट गया है। खैर तभी हम देखते हैं एकदम से ऑफिसर बलवंत छोड़ देते हैं मीमोन को और एकदम से उसके हाथ को पकड़कर घुमा के फेंक देते हैं दूसरी तरफ। और हमारा इच्छाधारी नागार्जुन जो होता है वो एकदम हवा में उड़ता हुआ एकदम जाता है गाड़ी के स्क्रैप के तरफ। और उतने में ही हम देखते हैं कि ऑफिसर बलवंत एकदम पागलों की तरह बढ़ जाते हैं एकदम से मीमोन की तरफ ताकि उसे फाड़ डालें। और तभी हम देखते हैं कुछ ही सेकंड में यहाँ पर एकदम से उनके हाथ को, उनके अटैक को डॉच कर लेता है मीमोन। और उतने में ही हम देखते हैं कि मीमोन एकदम से घूमकर उनके पेट को पकड़ लेता है और घुमाकर एक जोरदार जर्मन सुप्लेक्स मार देता है। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। खैर मीमोन ने यहाँ पर मतलब एकदम सांप की तरह अपना शरीर जो बनाया होता है वो एकदम मन में इस तरीके से उसने बनाया होता है, मतलब एकदम बैटल रेडी कर लिया होता है अपने आप को, जो कि काबिले तारीफ है। खैर दूसरे चैप्टर में इसका काम शुरू हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे क्या लगता है ये भी कमेंट में बताना ना भूलना। और आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।